हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 8वां चैप्टर चखें चबाएं और खाएं। तो देखते हैं क्या है अपने पाठ में। ऋतिक का एक दांत कुछ दिनों से हिल रहा था। वह दांत को जीभ से कभी आगे करता कभी पीछे करता। उसे लग रहा था मानो दांत अभी टूटकर गिर जाएगा, लेकिन दांत था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। दांत हिलने के कारण वह अपना मनपसंद फल अमरूद भी नहीं खा पा रहा था। तुम्हारे साथ भी होता है ना ऐसे ही, जब हिल रहा होता है तो बार बार कभी आगे कभी पीछे उसी को करते रहते हैं। उसने माँ से पूछा, मेरा यह दांत कब टूटेगा? माँ ने दांत को देखा और कहा, यह तो टूटने ही वाला है। और रात होते होते दांत टूट भी गया। तो ऐसे ही तुम्हारे भी दांत टूटते हैं ना। छोटे बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो दांत टूट के और फिर स्थाई दांत आते हैं, फिर वो नहीं टूटते हैं। अपने माता पिता से पूछ कर लिखो, जब तुम्हारा कोई दांत पहली बार हिला था तो तुम्हें कैसा लगा था? तो बेटा ये तो दर्द ही हो रहा होगा, दांत हिलता है तो उसमें दर्द होता है, दर्द तो होता ही है। तुम्हारा पहला दांत किस उम्र में टूटा? दांत ऊपर का था या नीचे का? तो ये अपने पूछ के लिख देना। मैंने तो नॉर्मली लिख दिया है कि किस उम्र में टूटते हैं। 6 साल की उम्र में और नीचे का दांत टूटा था। तुमने या तुम्हारे माता पिता ने दांत का क्या किया? किसी ने फेंक दिया होगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया छत पर फेंक दिया। लगभग हम छत पे फेंक देते हैं। या तुमने कुछ और किया हो तो वो लिख देना यहाँ पे। टूटे हुए दांत के स्थान पर नया दांत लगभग कितने दिनों बाद आया? लगभग 18-20 दिन के बाद आ गया था। कई बार ऐसा होता है कि नीचे से दांत आया हुआ होता है तब टूटता है, तो वो जल्दी से ही ऊपर आ जाता है, और कई बार टाइम भी लगा देता है। दर्पण में अपने दांतों को ध्यान से देखो और तालिका को पूरा करो। नाम लिखना है, यहाँ तुम्हारी उम्र लिखनी है। अब मुंह में आज के दिन कितने दांत है, कितने टूट चुके हैं और कितने नए आए हैं, ये तुम्हें स्वयं करना है बेटा, ठीक है। अपनी मुंह को देखोगे और फिर देखोगे कि कितने क्या कुछ आए हैं, कितने टूट गए और कितने नए आ गए, इस तरह से। ऋतिक का नया दांत, देखो यहाँ पे ऋतिक है, ठीक है। कुछ दिन बाद ऋतिक के टूटे हुए दांत के स्थान पर नया दांत आ गया। टूट गया था ना पहले उसका। ऋतिक ने माँ से पूछा, क्या आपके दांत भी टूटेंगे? तो माँ ने हंसकर कहा, बेटा मेरे दांत दूध के नहीं हैं जो टूटकर गिर जाएंगे। मतलब दूध के दांत तो टूटते हैं, फिर स्थायी दांत आ जाते हैं। ऋतिक ने हैरानी से पूछा, माँ दूध के दांत क्या होते हैं? तो माँ ने बताया, जब तुम 6 महीने के थे तब तुम्हारा पहला दांत निकला था। 3 वर्ष की आयु तक तुम्हारे सभी 20 दांत निकल आए थे। इन्हें ही दूध के दांत कहते हैं। ऋतिक ने माँ से पूछा, क्या बाकी दांत भी ऐसे ही टूटेंगे? माँ ने कहा, 6 से 12 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत टूट जाते हैं। 6 साल से 12 साल के बीच में सभी टूट जाते हैं। कुछ पहले टूट जाते हैं, कुछ बाद में, ऐसे करके सभी टूट जाते हैं और इनके स्थान पर नए दांत आ जाते हैं। इनकी संख्या 28 से 32 तक हो सकती है। किसी के 28 भी होंगे, किसी के 32 भी होंगे। इन्हें स्थायी दांत कहते हैं। ऋतिक ने माँ से पूछा, अच्छा माँ, अब मेरे जो नए दांत आएंगे क्या वो स्थायी दांत होंगे? माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये स्थायी दांत होंगे। तो बेटा यहाँ पे जब हमारे दूध के दांत टूट जाते हैं और उसके बाद जो दांत आते हैं उनको हम स्थायी दांत कहते हैं। अपना एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने अपने दांत गिनने को कहो और तालिका में लिखो। तो ये तुम्हें स्वयं करना है। अपने घर पे अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से कहोगे और फिर यहाँ पे उनके नाम और क्या उनकी उम्र है, कितने दूध के दांतों की संख्या है, कितने स्थायी दांतों की संख्या, ये तुम्हें यहाँ पे लिखना है। स्वयं पूरा करोगे इसको। दिए गए चित्र को देखकर लिखो, इनमें से क्या खाने से दांत ठीक रहते? क्या खाने चाहिए हमें? ये देखो, सेब भी खाना चाहिए, अंगूर भी खाना चाहिए, स्ट्रॉबेरी, गाजर, गोभी, दूध, इन सब से हमारे दांत मजबूत रहते हैं। और टॉफ़ी, ये क्या है, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये कोल्ड ड्रिंक रखे शायद डिब्बा रखा है ये, है ना। और आइसक्रीम भी नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, और ये केक भी नहीं। ये जो चीज़ें फास्ट फूड की हैं, ये चीज़ें हमें नहीं खानी हैं। इनसे हमारे दांत खराब होते। क्या खाने से दांत खराब होते, ये हमने नाम लिखे। टॉफ़ी, आइसक्रीम, केक, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमें नहीं खानी चाहिए, इससे हमारे दांत खराब होते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे कविता है, चलो आज हम एक कविता पढ़ते हैं दांतों की। क्या है? 4 तरह के दांत हमारे अलग अलग हैं नाम, मोती जैसे चमचम चमके सबके अपने काम, काम काटने का जो करते वे कहलाते कृतंक, काम चीरने का जो करते वो कहलाते रत्नक, काम चबाने का करते हैं अग्र चौर्णक दांत, काम पीसने वाला हरदम करे चौर्णक दांत, पाचन योग्य बनाते भोजन यही हमारे दांत, हरदम साफ रखें हम इनको गिने न प्यारे दांत। तो ये अपने दांतों के बारे में बताया है कि ये अग्र दांत है, ये कृतंक है, ये रत्नक है, ये चौर्णक। देखो ये पिक्चर दिखा रखी है हमारे एक पूरे जबड़े की, है ना। तो इसमें क्या है, देखो जो निशान लगा रखे, 2 दांत होते हैं कृंतक, एक यहाँ पे है ये रदनक, और अगले 2 हैं अग्र चौर्णक, और ये हैं आगे के 3 दांत है चौर्णक। चौर्णक हमारे किसी के मुंह में कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे आधे दांत यहाँ पे दिखा रखे हैं, दूसरी तरफ भी इतने ही हैं, और जितने ऊपर होते हैं उतने ही हमारे नीचे होते हैं। आ गया ना अच्छे से समझ में बेटा ये? हाँ। तुम अपने दांतों और जीभ की सफाई कैसे करते हो? तो भाई दांतों की सफाई या तो दातुन करेंगे, नीम की दातुन या ब्रश से, और जीभ की सफाई टंग क्लीनर से, या जो दातुन कर रहे हैं उसी को बीच से फाड़ के और उसको रगड़ देते हैं। तो जो भी तरीका आप यूज करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पे दांतों की सफाई किस तरह से करनी चाहिए ये यहाँ पे बता रखा है। ब्रश कैसे करनी चाहिए आपको, पहले ऐसे घुमाओ, फिर दांतों के ऊपर से मुंह खोल के घुमाओ, अंदर से भी लो, इस तरह से दांतों की पूरी तरह से सफाई करने का एक तरीका है, देख लेना। इसी तरह से आपको भी अपने दांत साफ करने हैं। क्या तुम्हारे सभी दांतों का आकार एक जैसा है? नहीं, दांतों का आकार एक जैसा नहीं होता, कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। कविता में आए 4 दांतों के नाम और उनके काम लिखो। अभी कविता पढ़ी है ना हमें, तो उसमें कृतंक उसका क्या काम है? काटना, रदनक चीरना, अग्र चौर्णक चबाना, और चौर्णक पीसना। अग्र चौर्णक मतलब चौर्णक से जो पहले हैं वो दांत। जिन व्यक्तियों के दांत नहीं होते वो निम्नलिखित में से जो चीज़ें आसानी से नहीं खा पाते उनके नाम लिखो। क्या क्या खा सकते हैं? दलिया तो खा लेंगे, दांत नहीं होंगे तो भी। वो चने नहीं खा सकते, नहीं खाने वाले ही हमें लिखने हैं, तो चने नहीं खा सकते। खिचड़ी तो खा लेंगे। नाशपाती टाइट होती है वो नहीं खा पाएंगे। गाजर भी नहीं खा पाएंगे। मूली भी नहीं खा पाएंगे। अमरूद भी नहीं खा पाएंगे। केला खा पाएंगे। तो दांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दांतों के बिना नहीं खा सकते, जो थोड़ी हार्ड है उनको हम नहीं खा सकते ऐसे। ठीक है बेटा। अपने दांतों की 3 विशेषताएं लिखो। जैसे सफ़ेद दांत, तो दांत की विशेषता होगी ना कि वो सफ़ेद है, तो इसी तरह के अपने दांतों की 3 विशेषता तुम्हें लिखनी है। जैसे मजबूत दांत, चमकीले दांत, किसी के पीले होंगे तो वो लिख लेगा पीले दांत, है भाई। और यहाँ पे सुंदर दांत, ये दांतों की कुछ विशेषताएं हैं अपने पास। अब क्या कह रहा है, नीचे दी गई क्रियाओं के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग करोगे? रोटी चबाना किससे खाओगे? अग्र चौर्णक से। और सेब काटना कृंतक से। गन्ना छीलना रदनक से, छीलने का काम रदनक का है ना। और नाशपाती के टुकड़े करना कृतंक से। आगे उससे काटेंगे ना हम, भाई काटने का जो भी काम है उसका काम है कृतंक का, उन दांतों को हम कहते हैं कृतंक। हिंदी वर्णमाला के वर्णों को बोलकर देखो और इनमें से कौन से वर्ण दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ। इस तरह से बोलोगे सारों को, और फिर देखना कि तुम्हारा किस के बोलने में, किसका उच्चारण करने में जीभ हमारी दांतों के छूती है, वो हमें यहाँ पे लिखना। जैसे त, थ, द, ध, न, इन सभी में क्या होता है?
हमारी जीभ दांतों को, दांत के अंदर के हिस्से को छूती है, इसलिए इनमें दांतों की आवश्यकता होती है। ये अपने हैं ऐसे तय वर्ग, यानी कि त, थ, द, ध, न, ये वर्ण ऐसे हैं जिनको कि हम दांतों की सहायता से बोलते हैं। कुछ होठों की सहायता से बोले जाते हैं, कुछ कंठ की सहायता से, अलग अलग तरह के अपने वर्ण का उच्चारण के आधार पे अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है। तुम्हारा छोटा भाई 1 साल का है, यदि उसके सामने वाले 4 दांत ही निकले हैं तो कैसे बोलेगा? वो थोड़ा तुतला के बोलेगा, क्योंकि वो उसके सारे दांत है नहीं ना, तो थोड़ा अच्छा से नहीं बोल सकता। क्योंकि दांतों के लिए हमें अपने आगे के सारे दांतों की जरूरत पड़ती है। उसके 2 आगे के, दो नीचे के, 2 ऊपर के निकले हैं तो थोड़ी हवा उसकी निकल जाएगी, अच्छे से नहीं बोल पाएगा। ठीक है, ये तुम्हें बोल के देखना है कि वो कैसे बोलता है, तो उसी तरह तुम भी बोलोगे। तो बेटा इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसमें हमने देखा है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दांत का क्या नाम है और क्या उनका काम है। इस वीडियो को देख के इसको अच्छे से अपने याद कर लेना और अपनी नोटबुक में भी लिख लेना। थैंक यू।